नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं साहित्य, कला और सिनेमा अंतः संबंधों की पड़ताल इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार जौरीमल पारख हैं। जौरीमल साहित्य, सिनेमा और मीडिया पर निरंतर लेखन करते रहे हैं। 15 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। टेलीविज़न के लिए शैक्षिक और कथात्मक पटकथा लेखन पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य ज्ञान कोश जो 7 खंडों में था, उसके संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह पुस्तक दरअसल साहित्य, कला और सिनेमा के अंतः संबंध जैसा कह रहे हैं। इनके बीच क्या संबंध है, कौन से तंतु हैं, कहाँ पर साहित्य कला का रूप लेता है और कला के बीच साहित्य और सिनेमा किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं, उस पर यह पुस्तक नज़र डालती है। यह पुस्तक यह भी बताने की कोशिश करती है कि माध्यम के रूप में भले ही विपरीत होने के साथ साथ ये जो तीनों धाराएं हैं, यह मनुष्यता की, मनुष्य के संस्कृति की और उसकी सभ्यता के विकास से जुड़ी हुई धाराएं हैं। सिनेमा जब से प्रचलन में आया है, उसने साहित्य को एक मुखर स्वर दिया है और कहीं प्रभावी ढंग से भी। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को भारत के महान फिल्मकारों, जिन्होंने सिनेमा में साहित्य का एक अनूठा प्रयोग किया और अपनी छाप छोड़ी, उनको समर्पित किया है, जिनमें बिमल राय, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, हेमेन गुप्ता, बासु चटर्जी और मणि कौल शामिल हैं। इन लोगों का जो सिनेमा है, जो भी देखेगा उसको पता है कि दरअसल सिनेमा में साहित्य का कितना अनूठा प्रयोग हो सकता है। लेखक ने बाकायदा 14 अध्यायों में अपनी बात को विस्तार से रखा है। भूमिका में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल सिनेमा और कला के संबंधों पर या सिनेमा और साहित्य के संबंधों पर बहुतेरी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों के बीच में भी यह इतना विस्तृत क्षेत्र है कि शोधार्थियों के लिए बार बार कुछ न कुछ लिखा जा सकता है। और जितनी भी किताबें हैं, जब भी उन पर काम किया जाएगा, जो छात्र हैं या जो लोग रुचि रखते हैं, उनको हमेशा नई चीज़ें मिलेंगी और नई सैद्धांतिकी सामने आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो सिनेमा को बहुत चलताऊ माध्यम समझते हैं। वो समझते हैं कि सिनेमा दरअसल हमारे समय से भी इतर, हमसे पुरानी पीढ़ी जो थी, वह यह मानती थी कि सिनेमा बर्बाद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिनेमा हम पर्दे पर देखते हैं, 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका एक कला पक्ष भी है। उसके लिए कितनी तैयारियां लगती हैं। साहित्यिक कृति जब हम पढ़ते हैं, तो साहित्यिक कृति जो हमारे मानस पर असर डालती है, वह जब पहले पर्दे पर आती है तो वह क्या कुछ प्रभाव छोड़ती है। उसकी कहानी, उसके पात्र, प्रभाव जो उसका है, जो दर्शक पर पड़ता है, वह किस रूप में सामने आता है, यह भी हम उस समय आकलन नहीं कर पाते, लेकिन लंबे समय तक उसकी छाप रहती है। अभी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार के दौरान एक बयान में कहा था कि गांधी को कोई नहीं जानता था विश्व में, अगर उन पर सिनेमा नहीं आया होता। यह बात, भले ही इस पर उनकी आलोचना की गई, लेकिन गांधी जी की विश्वव्यापकता पूरी दुनिया में किसी भी सिनेमा से बड़ी थी और पहले से थी। लेकिन यह बात सही है कि आज भी जो लोग फिल्में देखते हैं, वह शायद ज़्यादा प्रभावी माध्यम है पुस्तक पढ़ने के लिए। उसकी वजह ये है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वह हमारे दिमाग पर असर डालता है, लेकिन जो देख रहे होते हैं, उसमें दिमाग के साथ साथ दिल, आँखें भी महसूस कर रहे होते हैं। और इसीलिए सिनेमा जो है, जो भाव हैं, जो विचार हैं व्यक्त करने के, उसका शायद सबसे ताकतवर माध्यम।
उदाहरण भी दिया है लेखक ने। और इस पुस्तक की यही विशेषता है कि इसमें जितने भी जो 14 अध्याय हैं वो सारे के सारे अध्याय उद्धरणों के साथ कि कैसे साहित्य सिनेमाई रूपांतरण में अपने को न केवल प्रभावी रूप से दर्शकों के सामने लाता है बल्कि साहित्यिक कृतियों को भी एक तरह की अमरता प्रदान करता है। जो खंड हैं कुल 4 अध्याय हैं 14। ये चारों जो खंड हैं उनमें पहला खंड जो है वो साहित्य और सिनेमा के सैद्धांतिक पक्ष को देखता है। इसमें भाषा और जन संप्रेषण, साहित्य और सिनेमा, माध्यम और कला का अंतर, जन संचार माध्यम और साहित्य, साहित्यिक रचनाओं का सिनेमाई रूपांतरण, ये 4 अध्याय हैं। दूसरे खंड में प्रगतिशील आंदोलन, लोक परंपरा और हिंदी सिनेमा है, जिसमें 2 अध्याय हैं कि हिंदी सिनेमा पर प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और हिंदी सिनेमा में यथार्थ और लोक संस्कृति का द्वंद्व कैसा था। तीसरे खंड में सिनेमा का कला पक्ष है, उसको परखा है लेखक ने। और इसमें जो अध्याय हैं कुल 5, उसमें सिनेमा में दृश्यात्मकता की वैशिष्ट्य, अभिनय कला और कलाकार, ध्वनि प्रभाव और पार्श्व संगीत, संवादों की भाषा और संवाद अदायगी और सिनेमा में गीत और संगीत, इसका आकलन किया है उन्होंने। चौथा जो खंड है उसमें साहित्य की परंपराएं और सिनेमा पर इस खंड का नाम है। 3 अध्याय हैं, विश्व साहित्य और सिनेमा, भारतीय साहित्य और सिनेमा, हिंदी साहित्य और सिनेमा। कुल मिला जुला कर यह पुस्तक जो लोग सिनेमा से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं और जो प्रभाव को समझना चाहते हैं कि आखिर कला, संस्कृति, सभ्यता को गढ़ने में इन माध्यमों की, खासकर सिनेमा की क्या भूमिका हो सकती है। साहित्य को सिनेमा ने विस्तार दिया या सीमित किया, साहित्य को सिनेमा ने परिवर्तित किया या परिवर्धित किया। अगर यह समझना चाहते हैं तो जो भी शोधार्थी और छात्र हैं उनके लिए यह बेहद उपयोगी पुस्तक है। 408 पृष्ठों की इस पुस्तक का जो मूल्य है वह 750 रुपये है। इसे बाम प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा आप चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।